नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आप सभी को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, 20 मार्च 25 को MC सिंगला केस के बाद से मैंने RTI फाइल करने के लिए सोचा था, लेकिन फिर ये हुआ कि 27 मार्च को शायद डेट आ जाए, फिर नहीं आया। तो इधर सर्वर डाउन होने से RTI फाइल नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने बैंक पेंशन अपडेशन के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन DFS से मांगना चाहा, क्योंकि कुछ बातें जो सोशल मीडिया पे आती हैं उनका फैक्ट्स पता नहीं होता है। और इसीलिए मैंने क्वेरीज जो ड्राफ्ट करना था, उसके लिए मैंने विवेक कौल सर, जो यूको बैंक के XGM हैं, उनकी मदद ली और उन्होंने पूरा का पूरा क्वेरीज ड्राफ्ट करके भेजा और मैंने आज RTI फाइल कर दिया। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जो क्वेरीज मैंने रेज किया है वो इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड अंडर RTI एक्ट 2005, सीरियल नंबर 1, बैंक वाइज पेंशन फंड पोजीशंस एज ऑन 31 मार्च 24 ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। सेकेंड क्वेरीज था द मेथोडोलॉजी एंड फार्मूला एडॉप्टेड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर undertaking bank pensioners along with each bipartite settlement and joint notes in operation since introduction of pension scheme for bank employees with effect from 1st January 86 in line with CCSP regulations 1772 and RBI employees pension scheme. Third point था records of correspondence made by DFS Government of India with all PSU banks under Government of India undertaking for non-implementation of Regulation 35(1) duly amended by DFS in 2003 and Regulation 56 of BEPR 95, a subordinate legislation duly notified under Gazette notification by Government of India. सीरियल नंबर 4 जो था information regarding compliance of statutory requirements of all public sector undertaking banks under Government of India undertaking with regard to mandatory contribution of PSU banks towards any shortfall of required pension fund positions based on year-to-year report of actuaries as per provisions of the BPER 95. पांचवा क्वेरीज मैंने जो लिखा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल PSU बैंक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग टू यूटिलाइज पेंशन फंड ओनली टू मीट आउट पेंशनरी एंड कनेक्टेड बेनिफिट्स एंड नॉट टू डाइवर्ट पेंशन फंड्स बैलेंसेस फॉर अदर पर्पजेज व्हाटसोएवर। और 6 क्वेरीज था कॉपीज ऑफ रिटन cognizance by DFS, Government of India, of countrywide dharnas and educational programs run by various pensioners organizations, associations since January 23 onwards. 7th queries था names of bank pensioners organizations, association recognized by Indian Bank Association for talks and discussions relating to the issues of pensioners and getting invited for talks on matters relating to bank pensioners. Serial number 8 और लास्ट था copies of the directives issued to PSU banks under Government of India undertaking not to consider the allowances, even attracting dearness allowances without any specific discharge of specified duties like a special allowance not to be considered for terminal and the superannuation benefits. फ्रेंड्स, ये 8 क्वेरीज जो हमारे विवेक कौल सर ने नाइसली ड्राफ्ट करके किया था और हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। और हमने ये DFS से डिमांड किया है, हालांकि 1 महीने के पहले कोई रिप्लाई आता नहीं है, यानी कि अगर आज 31 मार्च है तो हम उम्मीद करते हैं 30 अप्रैल तक ही इसका रिप्लाई आएगा या 1 दिन पहले आएगा। लेकिन इस बीच में अगर
MC सिंगला केस में कोई प्रोग्रेस होता है तो सो फार सो गुड, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारण से इस केस में कुछ बात नहीं बनती है तो शायद इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें पता लग सकता है कि वाकई पेंशन अपडेशन का मुख्य जड़ क्या है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।